हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नवीन पड़ियार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इसरो का एक मून मिशन है। वैसे तो ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर भी नहीं रहे तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 आजकल चर्चा में क्यों है, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में 2-4 बातें बता देता हूँ। चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ ही इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये चांद पर सफलता से सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य यूएसए, रशिया और चाइना के साथ शामिल होकर इस उपलब्धि को हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बनना है। आइए अब देखते हैं चंद्रयान 3 का इंट्रोडक्शन। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, जिसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई टेक्नोलॉजी विकसित एवं प्रदर्शित करना है। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहले तो चांद को सरफेस पे सफल लैंडिंग करना और दूसरा रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। दोस्तों, अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 की विशेषताएं क्या है। इसका लैंडर यानी कि विक्रम और रोवर पेलोड, जिसका नाम प्रज्ञान है, चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है। इन पेलोड में चांद पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस के पास प्लाज्मा में बदलाव और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं चंद्रयान 3 में बदलाव और सुधार। इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा देता है। लैंडर को ज़्यादा ईंधन से लैस किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन छवियों का उपयोग लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है और साथ ही स्थिरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ संशोधन किया गया है। लैंडर की गति की निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण मौजूद है। दोस्तों, अब देखते हैं इसका प्रक्षेपण और समय रेखा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LV-M3 M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। LV-M3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा EPO में प्रवेश कर गया। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है। 23 अगस्त 2023 को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग निर्धारित है। लैंडर और रोवर का मिशन एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के लगभग 14 दिन का होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर कार्य करते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। अब देखते हैं दक्षिणी ध्रुव के समीप चंद्रमा की लैंडिंग का महत्व क्या है। ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्षयान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया है। हालांकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण अत्यधिक ठंड उपकरणों के संचालन एवं स्थिरता के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करती है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियां प्रदान करता है, जो मनुष्यों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार बनाता है। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। अब देखेंगे भारत के अन्य चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रि-आयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। इसका प्रक्षेपण यान PSLV-C11 था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोजें की थी। चंद्रयान 2 आंशिक सफलता और खोज। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर लैंडर और रोवर शामिल थे।
इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करना था। प्रक्षेपण यान इसका GSLV Mk3M1 था। यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया, सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए। दोस्तों अब देखते हैं चंद्रमा मिशन के प्रकार। फ्लाईबीज, इन मिशनों में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के पास से गुजरना शामिल होता है, जिससे दूर से अवलोकन की अनुमति मिलती है। USA द्वारा पायनियर 3 और 4 तथा सोवियत रूस द्वारा लूना 3 शामिल हैं। ऑर्बिटर, ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। चंद्रयान 1 और 46 अन्य मिशन में ऑर्बिटरों का उपयोग किया गया है। प्रभाव मिशन, ऑर्बिटर मिशन का विस्तार प्रभाव मिशन में उपकरण को चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करवाना, नष्ट होने से पहले मूल्यवान डेटा प्रदान करवाना शामिल था। चंद्रयान 1 के चंद्रमा प्रभाव जांच MIP ने इसी दृष्टिकोण का पालन किया था। लैंडर्स, इन मिशनों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे करीब से अवलोकन किया जा सके। सोवियत रूस द्वारा वर्ष 1966 में लूना 9 चंद्रमा पर पहली सफल लैंडिंग थी। रोवर्स विशेष पेलोड है जो लैंडर से अलग हो जाते हैं और चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये बहुमूल्य डेटा एकत्रित करते हैं और स्थिर लैंडर्स की सीमाओं को पार कर जाते हैं। चंद्रयान 2 के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था और चंद्रयान 3 के लिए भी यही नाम रखा गया है। मानव मिशन, इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग शामिल है। वर्ष 1959 से 1972 के दौरान 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 के लिए नियोजित नासा का आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।